क्रिकेट 128 साल तक ओलंपिक में नहीं था। 2028 में एंट्री मिल गई है। सवाल ये नहीं है कि एंट्री क्यों मिली, सवाल ये है कि अब तक क्यों नहीं मिली थी। क्योंकि उस सवाल का जवाब सिर्फ ओलंपिक नहीं, क्रिकेट का फ्यूचर डिसाइड करता है। और 2028 के बाद क्रिकेट वैसा नहीं रहने वाला है जैसा हम उसे अब तक देखा है। लेकिन इसके लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्रिकेट को ओलंपिक से बाहर क्यों रखा गया था। क्रिकेट को ओलंपिक्स ने नहीं रिजेक्ट किया था। क्रिकेट खुद ओलंपिक के फॉर्मेट में फिट नहीं बैठता था। ओलंपिक का सिंपल मॉडल था, ऐसे स्पोर्ट जो मैक्सिमम देशों में सीरियसली खेले जाते हों, जैसे फुटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग। क्रिकेट लंबे समय तक रीजनल स्पोर्ट रहा। स्ट्रॉन्ग कंट्रीज कम थी, बाकी जगह प्रेजेंस थी पर डेप्थ नहीं थी। ओलंपिक पॉलिटिक्स नहीं देखता, वो सिर्फ स्किल देखता है, इसलिए क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं बना। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, कोई बायस नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर प्रॉब्लम क्रिकेट में थी तो क्रिकेट ने क्या बदला। क्रिकेट ने रूल्स बॉल नहीं बदली, क्रिकेट ने प्रेजेंटेशन बदली। T20 आया, मैचेस छोटे हुए, गेम फास्ट हुआ। लेकिन असली चेंज यहाँ हुआ, क्रिकेट स्टेडियम से निकलकर मोबाइल स्क्रीन आ गया। अब क्रिकेट सिर्फ मैच नहीं था, क्लिप्स थे, हाईलाइट थी, शोर, अटेंशन, कंटेंट था। ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट नहीं देखती, वो ऑडियंस बिहेवियर देखती है। और क्रिकेट ने ये प्रूव कर दिया है कि वो मॉडर्न ऑडियंस को पकड़ सकता है। लेकिन सिर्फ ऑडियंस होना काफ़ी नहीं होता, ओलंपिक एक और चीज़ देखता है, मार्केट पावर। ओलंपिक स्पोर्ट्स मार्केट को इग्नोर नहीं करता। आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट है, व्यूअरशिप में, एंगेजमेंट में, स्पेंडिंग में। आईपीएल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग नंबर्स, ये सब ओलंपिक के लिए डेटा पॉइंट है। इंडिविजुअल प्लेयर इस स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रीजन नहीं है, इंडिकेटर है। ओलंपिक क्रिकेट को इसलिए नहीं ला रहा है क्योंकि क्रिकेट कमजोर है, ओलंपिक क्रिकेट को ला रहा है क्योंकि क्रिकेट कमर्शियली अनअवॉइडेबल हो चुका है। लेकिन असली चेंज यहाँ नहीं आया। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब गवर्नमेंट एंटर करती है। आज कई देशों में क्रिकेट प्राइवेट स्पोर्ट है। यूएसए, चाइना, जर्मनी गवर्नमेंट स्पोर्ट को फंड नहीं करती। कारण सिंपल है, ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही क्रिकेट ओलंपिक में आ जाता है, पिक्चर बदल जाती है। मेडल टारगेट बनते हैं, फंडिंग रिलीज होती है, एकेडमिक्स बन जाते हैं, नेशनल प्रोग्राम शुरू होता है। क्रिकेट पहली बार स्टेट सपोर्टेड स्पोर्ट बनता है। लेकिन फंडिंग के साथ साथ एक प्रेशर भी आता है, कैलेंडर प्रेशर। क्रिकेट कैलेंडर पहले ही टाइट है, फ्रेंचाइज लीग, इंटरनेशनल टूर, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, अब ओलंपिक्स भी ऐड हो रहा है। डेट लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। इस कंपटीशन में ओडीआई वीकेस्ट फॉर्मेट बन सकता है क्योंकि ओडीआई लंबा है, फ्लेक्सिबल नहीं है, कमर्शियल रिटर्न T20 जितना नहीं है। ओडीआई खत्म नहीं होगा लेकिन सेंटर स्टेज पर हमेशा नहीं रहेगा। अब आखिरी सवाल बचता है, प्लेयर्स और बोर्ड्स क्या चूज करेंगे। प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट लेगेसी है, ओलंपिक नेशनल लेगेसी है। यंग प्लेयर के लिए ओलंपिक मेडल करियर डिफाइनिंग मोमेंट बन सकता है। बोर्ड को भी टफ कॉल लेनी होगी, किस टूर्नामेंट के लिए प्लेयर रिलीज करे, किस विंडो को प्रोटेक्ट करे। ओलंपिक एंट्री डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लेक्स बना देता है, लेकिन इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो फिर फाइनल सवाल, असल में क्या बदलेगा। ओलंपिक क्रिकेट को पॉपुलर नहीं बनाएगा, क्रिकेट पहले से ही पॉपुलर है। ओलंपिक क्रिकेट को ग्लोबल स्टेज में इंटीग्रेट करेगा। फंडिंग मॉडल बदलेंगे, न्यू कंट्री सीरियस होंगी, कैलेंडर प्रायोरिटी शिफ्ट होगी। यह लॉस नहीं है, यह ग्रोथ भी नहीं है, यह इवोल्यूशन है। हर बड़ा खेल इस फेज से गुजरता है। क्रिकेट उसी फेज में अभी एंटर हो चुका है। अब आपकी राय जानना जरूरी है, ओलंपिक क्रिकेट के लिए लॉन्ग टर्म में सही मूव है या ट्रेडिशनल फॉर्मेट को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कमेंट में लिखिए। आप देख रहे थे बिहाइंड द निक्स, जहाँ कहानी सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।